आज हम बात करेंगे शहीद ए आजम भगत सिंह पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक धाराओं का संगम रहा है, लेकिन इनमें शहीद ए आजम भगत सिंह का उदय एक युगांतकारी घटना थी। उन्होंने क्रांति की परिभाषा को केवल सशस्त्र विद्रोह से बदलकर एक गहरे सामाजिक आर्थिक दर्शन में बदल दिया। जब देश संवैधानिक सुधारों की राह देख रहा था, तब भगत सिंह ने मार्क्सवाद और समाजवाद के माध्यम से साम्राज्यवादी शोषण, वर्गभेद और धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा की। भगत सिंह का जन्म 27 या 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बेंगा गांव में या बग्गा गांव में हुआ था। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनके जन्म की तिथि को लेकर विभिन्न मत हैं। कुछ इसे 27 सितंबर तथा कुछ इसे 28 सितंबर मानते हैं। जब उनका जन्म हुआ, उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ब्रिटिश जेलों में बंद थे। इसी संकेत के कारण उनकी दादी ने उनका नाम भागोवाला रखा, जो बाद में भगत सिंह बना। उनका परिवार संधू जाट पृष्ठभूमि से था और आर्य समाज के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ था। 1907 में पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन भगत सिंह की विचारधारा की नींव था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दमनकारी कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह ने भारत माता सोसाइटी के माध्यम से किसानों को संगठित किया। 22 मार्च 1907 की रैली में गाया गया गीत पगड़ी संभाल जट्टा स्वाभिमान का प्रतीक बना। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को 1857 जैसी क्रांति का भय पैदा कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार 12 वर्षीय भगत सिंह के लिए एक गहरा आघात था। वे 12 मील पैदल चलकर अमृतसर पहुंचे और शहीदों की रक्त रंजित मिट्टी को बोतल में भरकर लाए। 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो युवा भगत सिंह का अहिंसा से मोह भंग हो गया। इसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया और सुखदेव व भगवती चरण बोहरा के साथ मिलकर क्रांतिकारी सिद्धांतों को समझा अध्ययन किया। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी आधार पर संगठित करना था। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। सोशलिस्ट शब्द का जुड़ना उनके वैचारिक विकास का प्रमाण था, जहां वे शोषण मुक्त समाज की कल्पना कर रहे थे। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद भगत सिंह भेष बदलकर लाहौर से निकलने में सफल हो गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में खाली बेंचों पर 2 बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरे कानों को सुनाना था। उन्होंने पर्चे फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, ताकि वे अदालत को अपने विचारों के प्रचार का मंच बना सकें। जेल में भारतीय कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 14 जून 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने की थी। इसी संघर्ष के दौरान जतिन दास ने 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहादत दी। भगत सिंह स्वयं 116 दिनों तक भूखे रहे, जिससे उनका वजन काफी कम हो गया, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। जेल में उन्होंने अपना प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा। उन्होंने तर्क दिया कि नास्तिकता कोई अहंकार नहीं, बल्कि स्वतंत्र चिंतन और यथार्थवाद की अनिवार्यता है। उन्होंने प्रश्न किया, यदि ईश्वर दयालु है तो दुनिया में गरीबी और शोषण क्यों है। उनके लिए मानवता की सेवा ही एकमात्र धर्म था। इसके साथ ही बम का दर्शन लेख के माध्यम से उन्होंने गांधीवादी अहिंसा का तार्किक जवाब दिया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। जन आक्रोश से डरकर ब्रिटिश सरकार ने फांसी का समय एक दिन पहले कर दिया। 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर ये 3 क्रांतिकारियों
को फांसी दे दी गई। जब इन्हें फांसी दी गई तब वो मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। अंग्रेजों ने उनके शव को सतलुज नदी के किनारे जलाकर फेंक दिया। ये सब अधजले फेंके थे जिन्हें बाद में लोगों ने विधिवत अंतिम विदाई दी। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक महान विचारक थे। उनका मानना था कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए ताकि देश अनपढ़ लोगों के हाथ में न लग जाए। उनके विचार धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीयता आज भी हमारे लोकतंत्र का आधार है। भगत सिंह आज भी उन करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस करते हैं। इसके लिए इंकलाब जिंदाबाद। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।